लास्ट क्लास यहीं छोड़ी थी। तो कन्वर्जन और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है, इसी को हम कन्वर्जेंट बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। ठीक है, जब दो प्लेट जिनका मार्जिन ओशियनिक हो, उनका कन्वर्जेंट हो रही हो, एक दूसरे की तरफ टकराव हो रहा हो उनका, वो ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस होता है। व्हेन टू ओशियनिक प्लेट्स कोलाइड, जब दो ओशियनिक प्लेट कोलाइड टकराती हैं, द ओशियनिक प्लेट विद हायर डेंसिटी, जो हायर डेंसिटी की ओशियनिक प्लेट होती है, डिसेंड्स, वो नीचे की तरफ धस जाती है इनटू द एस्टेनोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर में जिसकी हाई डेंसिटी होती है वो। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबडक्शन, और इस प्रोसेस को हम सबडक्शन बोलते हैं। एंड द रीजन इज कॉल्ड एज सबडक्शन जोन, और ये जो रीजन होगा इसको हम सबडक्शन जोन बोलते हैं। समझ आ गया? ये मैंने एक फोटो भी बना रखा है, देखो ये ओशियनिक है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा रही है, और ये भी ओशियनिक है, ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये जो पार्ट होगा, जब एक हायर डेंसिटी की प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही होगी, तो इसको ट्रेंच बोलते हैं। ये जैसे मैरियाना ट्रेंच होगी, चैलेंजर डीप, उसको बोलते हैं, ओशियनिक हो गया। और ये जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही होती है, उसको सबडक्शन जोन बोला गया है। ठीक है, और जहां पर ये है, इसको बेनियफ जोन बोला गया है। यहाँ से अलावा ऊपर की तरफ चला जाए, ये आइलैंड आर्क बन गई। ठीक है, इसको सबडक्शन जोन बोला जाता है। सबडक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस, सबडक्शन की वजह से ट्रेंचेस का निर्माण होता है, विच ओवर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियनिक सरफेस, जो समुद्र की सतह पर सबसे गहरा पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल द कोलिजन ऑफ पैसिफिक प्लेट विद इट्स सराउंडिंग प्लेट, उदाहरण के लिए जो पैसिफिक प्लेट का कोलिजन हो रहा है इसके आसपास की प्लेट के साथ, हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फिलीपींस ट्रेंच, इसकी वजह से फिलीपींस ट्रेंच का निर्माण हुआ है। मेरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ है, जिसको चैलेंजर डीप भी बोला जाता है। जापान ट्रेंच का निर्माण हुआ है, एंड कुरिल ट्रेंच, और कुरिल ट्रेंच का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था एचसीएस का, उसमें ट्रेंचेज के नाम दिए गए थे, और ये मैच करना दिया गया था कि ये कौन से ओशन में है, ये कौन से ओशन में, ये कौन से ओशन में है। उसमें उनमें जापान ट्रेंच और फिलीपींस ट्रेंच और कुरिल ट्रेंच, इनका नाम जरूर था। द सबडक्टिंग प्लेट, जो नीचे धस रही प्लेट है, स्टार्ट्स टू मेल्ट, वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू कर देती है। एज इट रीचेस द डीपर पोर्शन, जैसे जैसे वो डीपर पोर्शन में पहुंचती है। एंड सम ऑफ इट्स मोल्टन मटेरियल, और इस प्लेट का कुछ थोड़ा सा मोल्टन मटेरियल फाइंड्स इट्स वे अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ अपना रास्ता ढूंढ लेता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, और वोल्केनिक एक्टिविटी से बाहर चला जाता है। दिस मोल्टन मटेरियल पाइल्स अप कंटिन्यूअली ऑन द एडजेसेंट ओशियनिक फ्लोर, और ये जो वोल्केनिक मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल जो है, वो एडजेसेंट प्लेट ओशियनिक फ्लोर पर क्या हो जाता है, सोलिडिफाइज हो जाता है। ठीक है, फॉर्मिंग वोल्केनिक आइलैंड्स, और वोल्केनिक आइलैंड्स का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। समझ रहे हो प्रोसेस, समझ रहे हो? दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है। ओशियनिक ओशियनिक प्लेट बाउंड्री है, लावा निकल रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ऊपर ओशियनिक वोल्केनिक आइलैंड्स बन गया। ठीक है, और वोल्केनिक आइलैंड्स कैसे होते हैं, देखो मैं बताऊंगा इसको, पहले इसको देखते हैं। द कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक एक्टिविटी, जो लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ साइज, वो लगातार धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, एंड एलिवेशन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स, और वोल्केनिक आइलैंड्स का एलिवेशन हो जाता है। दिस आइलैंड्स विच आर अरेंज्ड पैरेलल टू द ट्रेंचेस इन इन एन आर्क शेप आर कॉल्ड एज आइलैंड आर्क। ये एक आर्क शेप में जो आइलैंड ट्रेंच के चारों तरफ पैरेलल अरेंज होते हैं, इनको आइलैंड आर्क बोला जाता है। जापान आइलैंड्स हो गए, एलियूशियन आइलैंड्स हो गए, कुरिल आइलैंड्स हो गए, एटसेट्रा। इनको मैं दिखाता हूँ एक बार मैप पर। आइलैंड आर्क, देखो ये जापान है, और ये देखो ये प्लेट बाउंड्री है, ओशियनिक प्लेट। ठीक है, और ये देखो ये पैरेलली अरेंज है, ये वोल्केनोस अरेंज है। ठीक है, और ये कुरिल आइलैंड है शायद, जहां तक मैं वो कर पा रहा हूँ। और इनको देखो, एलियूशियन, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ऐसे ऐसे पैरेलल अरेंज है। ठीक है, तो ये है वो आइलैंड, इसको आइलैंड आर्क बोला गया।
इज इट क्लियर? एन आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो द्वीप समूह को बोलते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार होगा। इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है स्कैटर्ड इन द ओशन, जो ओशन में स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। इट इज फॉर्म्ड अलोंग ओशन, ओशन कन्वर्जेंट, और यह ओशन ओशन कन्वर्जेंट के साथ साथ बनता है, प्लेट बाउंड्री के साथ साथ, विद इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी एंड शिफ्टिंग ऑफ सबडक्शन जोन, और इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी जहाँ पर होती है, और वो जो सबडक्शन जोन है वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये हो गया क्या, ये आर्कीपेलागो हो गई। दिस इज फिलीपींस सी, यू कैन सी फिलीपींस। ठीक है, और इंडोनेशिया कहाँ है, इंडोनेशिया। ठीक है, और ये भी आर्कीपेलागो है, इसको देखोगे ओशियनिक ओशियनिक बाउंड्री है। ठीक है, अंडमान सी ये हो गया, और ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए। सबडक्शन जोन आर द साइट्स ऑफ मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंटेंसिव अर्थक्वेक। जो सबडक्शन जोन होता है वो सबसे ज्यादा विस्तृत और एक बहुत ही तीव्र भूकंप का जोन होता है। मोस्ट अर्थक्वेक्स विल हैव फोकस एट मेनी ऑफ जोन, जो अधिकतर जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनका जो जोन होता है, फोकस जो होता है अर्थक्वेक का, वो बेनी ऑफ जोन में होता है, विच इज ए जोन ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द सबडक्टिंग प्लेट। सबडक्टिंग प्लेट का जो एक फ्रिक्शन का जो जोन होता है, एक प्लेट ये है, ओशियनिक ओशियनिक है, हायर डेंसिटी की है, ये होती है। ठीक है, ये ऊपर उठती है, तो ये जो नीचे से जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, इसको बेनिफ जोन बोला गया है, और जहां से ये नीचे घुसना स्टार्ट करती है उसको सबडक्शन जोन बोला गया है। समझ गए? तो फ्रिक्शन जो जोन होता है वो बेनिफ जोन है, और यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है। अब आ गया ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। ओशियनिक कॉन्टिनेंटल मतलब एक प्लेट बाउंड्री जो होगी वो ओशियनिक बाउंड्री होगी, और दूसरी होगी कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगा। और यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत इंटेंस होते हैं, इसको देखना क्या, इट टेक्स प्लेस वेयर ओशियनिक क्रस्ट। ऐसा तब होता है जब ओशियनिक क्रस्ट जो है ऑफ वन प्लेट, एक प्लेट की, कोलाइड्स विद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अनदर, वो दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ कोलाइड होती है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही थी, तो बीच में तो टैथिस सी था ना, तो हम कह सकते हैं कि पहले टैथिस सी का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ कन्वर्जेंट हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे टैथिस सी खत्म हो गया और वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में बदल गया। ठीक है, समझ रहे हो? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बीइंग मोर बोयंट, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो काफी ज्यादा बोयंट है, बोयंट का मतलब फ्लोट हो रहा है, हल्की है वो, लाइटर है। फोर्सेस दैट द हायर डेंसिटी, वो फोर्स करती है हायर डेंसिटी ओशियनिक क्रस्ट को इनटू द मेंटल, की वो मेंटल में क्या हो जाए, सबडक्ट हो जाए। फोर्स करती है, मजबूर करती है उसको नीचे बैठने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाजका प्लेट होगी एंड कोकोस प्लेट होगी, आर सबडक्टिंग बिलो द साउथ अमेरिकन प्लेट। क्योंकि नाजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, वो जो साउथ अमेरिकन प्लेट है उसके नीचे क्या हो रही है, सबडक्टिंग हो रही है, क्योंकि ओसेनिक प्लेट बाउंड्री है, और ओसेनिक प्लेट बाउंड्री जैसा मैंने बताया था कि वो हायर डेंसिटी में होती है। ठीक है, ड्यूरिंग सबडक्शन, सबडक्शन के दौरान द थिक सीक्वेंस ऑफ रॉक अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो रॉक का थिक सीक्वेंस होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन के साथ साथ, इज कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड हो जाता है, एंड डिफॉर्म्ड, और डिफॉर्म्ड हो जाता है टू फॉर्म ए चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स की चेन बन जाती है। फॉर एग्जांपल एंडीज साउथ अमेरिका में एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका में। समझ गए? कहाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये ये माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स क्यों हैं? कारण ये ये ओशियनिक प्लेट है, पैसिफिक ओशियनिक। ये ओशियनिक प्लेस जो है ये कन्वर्जेंट हो रही है, इस तरफ जा रही है, और ये क्या है, ये इस तरफ है। तो इस तरफ जब जा रही है ये ज्यादा डेंसिटी की प्लेट हो गई, और ये नीचे की ओर जा रही है, सबडक्ट हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर पहाड़ी बन गई है। ठीक है, और सेम हुआ है किसके साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ। ये तो साउथ अमेरिका है, यहाँ अगर देखोगे तो पहाड़ियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची, कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो। ठीक है, ये वोल्केनिक माउंटेन्स भी हैं यहाँ पर, ये देखो, यू कैन सी पहाड़ियाँ। ठीक है,
ये बहुत ऊंची ऊंची हैं, बस दिखाई दे रही हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या है, एंडीज। ठीक है, और यहाँ पर एक वो है अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, और विच इज वेरी फेमस डेजर्ट अटाकामा। एज द ओशियनिक प्लेट सबडक्ट्स, जैसे जैसे ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होती है, नीचे धंसती है प्लेट के, इट क्रिएट्स ट्रेंचेस, ये ट्रेंचेस को क्रिएट करती है। ठीक है, अर्थक्वेक्स को क्रिएट करती है। अर्थक्वेक्स आर जनरेटेड एट बेन्यू जोन, ये बेन्यू जोन से अर्थक्वेक जो होते हैं जनरेटेड होते हैं। एज द ओशियनिक प्लेट डीपर, जैसे जैसे ओशियनिक प्लेट जो है वो डीपर चली जाती है, इट गेट्स मेल्टेड, ये मेल्ट हो जाती है। एंड स्टार्ट्स टू राइज, और ये राइज होना शुरू कर देती है। क्या, जब ओशियनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चलती है एंड स्टार्ट्स टू राइज, और ये मेल्टेड हो जाती है, इट स्टार्ट्स टू राइज, जो मोल्टन मैग्मा है वो ऊपर उठना शुरू कर देता है। दिस राइजिंग मैग्मा, ये जो राइजिंग मैग्मा है, विल बी इम्प्लेस्ड, इसको इम्प्लेस्ड कर दिया जाता है इन द ओवरलेइंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके ऊपर मैग्मा आ जाता है। विच में एवेंचुअली माइग्रेट टू द सरफेस, जो मैग्मा जो है आखिर में सरफेस के ऊपर चला जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोज, जिसकी वजह से वोल्केनोज का क्या होता है, निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल नाजका प्लेट सबडक्टिंग बिलो द साउथ अमेरिकन प्लेट, जो नाजका प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्टिंग हो रही है। ठीक है, हैज रिजल्टेड इन ए सीरीज ऑफ वोल्केनोज अलोंग एंडीज, और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उसके साथ साथ में बहुत से वोल्केनोज की सीरीज क्रिएट कर दी है, सच एज कोटोपैक्सी चिम्बोरेजो, जैसे कि कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजो ये वोल्केनोज हैं। ठीक है, एंडीज में। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, अब हमने तीसरा पढ़ा है, पहले तो ओशियनिक ओशियनिक पढ़ा, फिर ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट पढ़ा, अब हम कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट पढ़ रहे हैं, मतलब दो द्वीप एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विद यूरेशिया, इट इज it is where two plates with continental margin collides, ये वो स्थान होता है जहां पर दो कॉन्टिनेंटल मार्जिन की प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं। फॉर एग्जांपल कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, जैसे इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट प्रायर टू द कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जब ये कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ है इससे पहले द लैंड मासेस वर सेपरेटेड बाय ओशियनिक क्रस्ट, ये जो लैंड मासेस थी इनको ओशियनिक क्रस्ट के द्वारा सेपरेटेड किया गया था। एज द टू प्लेट्स कन्वर्ज, जैसे जैसे दो प्लेट कन्वर्ज होती हैं, द इंटरवेनिंग सी, जो उनके बीच में सी था, समुद्र जो था, एनक्लोजिस, वो क्लोजिस हो जाता, बंद हो जाता, खत्म हो जाता है। एंड द सी फ्लोर सबडक्ट्स बीनीथ वन ऑफ द प्लेट, और जो सी फ्लोर है वो एक प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाता है। सी फ्लोर ही क्यों सबडक्ट हुआ, बताओ कारण क्या है, सी फ्लोर ही क्यों सबडक्ट हुआ, क्योंकि वो हायर डेंसिटी है, हायर डेंसिटी की प्लेट लोअर डेंसिटी की प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है। ठीक है, द कंटिन्यूड कन्वर्जेंस रिजल्ट्स इन कंप्लीट सबडक्शन, जो लगातार जो कन्वर्जेंस हो रहा है वो कंप्लीट सबडक्शन का कारण बनता है, मतलब ऐसा टाइम आता है कि पूरी तरह से सबडक्ट हो जाती है। ठीक है, ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट का। ठीक है, एंड द टू कॉन्टिनेंटल मासेस गेट्स स्टिच्ड टुगेदर एट ए जोन कॉल्ड एज सूचर जोन, और जो दो कॉन्टिनेंटल मासेस थे वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्टिच्ड हो जाते हैं, और उस जोन पर होते हैं जिस जोन को हम सूचर जोन बोलते हैं। समझ गए, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, बीच का समुद्र खत्म हो गया, वो प्लेट नीचे चली गई, अब इस प्लेट ने नीचे जाना शुरू कर दिया, और जहां पर ये एक दूसरे के साथ मिली इसको सूचर जोन बोला गया। वेन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कंटिन्यू टू कोलाइड, जब कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड होना कंटिन्यू रखते हैं, द लोअर डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो लोअर डेंसिटी की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, डज नॉट परमिट इट्स सबडक्शन, वो इसको सबडक्ट नहीं होने देती। द ओशियनिक मटेरियल, जो ओशियनिक मटेरियल है, कंप्लीटली ब्रेक्स, पूरी तरह से टूट जाता है, फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक से, एंड और गेट्स कंप्लीटली असिमिलेटेड, और पूरी तरह से असिमिलेटेड हो जाता है। ठीक है, इन द मेंटल, मेंटल में पूरी तरह से खत्म हो गया वो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वोल्केनिक एक्टिविटी सीजेस, और इस पॉइंट पर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। ठीक है,
Continued convergence forces the continental crust partially under another one, creating an unusually thick layer of intense folding. जो लगातार हो रहा कन्वर्जेंस है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को पार्सली एक दूसरी प्लेट के नीचे क्या होने देता है, अंदर सबडक्ट होने देता है, और एक असाधारण थिक लेयर बन जाती है इंटेंस फोल्डिंग की। ठीक है, फोल्डिंग की एक थिक लेयर बन जाती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई फोल्ड माउंटेन्स। इसकी वजह से बहुत ऊंची फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है, फॉर एग्जांपल हिमालयास, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कन्वर्जेंस रिजल्ट्स इन शैलो एंड इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स। इस टाइप का जो कन्वर्जेंस है उसमें शैलो और इंटरमीडिएट टाइप का अर्थक्वेक होता है। ठीक है, शैलो और इंटरमीडिएट टाइप का अर्थक्वेक क्या होता है, इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, जो मैंने आगे समझा भी रखी है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप। ठीक है, किसी किसी को 0 से 50 है, 50 से फिर उसकी 100 से 200 है, 200 से 400, 700, ऐसे ऐसे बताया इनकी गहराई में जो फोकस होता है इनका। अब तीसरे टाइप का आ गया कन्वर्जर्वेटिव और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। कंजर्वेटिव देखो एक दूसरे के स्लाइड पास्ट होती है। एट कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री पर द प्लेट स्लाइड पास्ट इच अदर। जो प्लेट होती है एक दूसरे से साथ से मतलब पास से गुजरती हैं। ठीक है, टकराती भी नहीं है, दूर भी नहीं जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के पास से गुजरती हैं। विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, बिना किसी नई क्रस्ट के फॉर्मेशन के। दिस बाउंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इस बाउंड्री को पैरेलल या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। दिस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, रफली मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेट। यह रफली जो प्लेट की डायरेक्शन होती है उसके पैरेलल मूव होती है। ठीक है, मूवमेंट पैरेलल प्लेट मूवमेंट होती है उनकी। फॉर एग्जांपल है सैन एंड्रियाज फॉल्ट ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो सैन एंड्रियाज फॉल्ट है उसको। ठीक है, एग्जांपल बताया गया, ये स्लाइड पास्ट होती है। ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स आर आल्सो फाउंड ऑन द ओशियनिक क्रस्ट। जो ट्रांसफॉर्म फोल्ड हैं वो ओशियनिक क्रस्ट पर भी पाई जाती हैं, वेयर दे ऑफसेट द ओशियनिक रीजेस, जहां पर वे ओशियनिक रीजेस को ऑफसेट करती हैं थ्रू आउट देयर लेंथ, पूरी अपनी लेंथ पर। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज सराउंडेड बाय ट्रेंचेस ऑन ऑल द साइड्स व्हिच आर द जोन्स ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। जो पैसिफिक ओशन है चारों तरफ से ट्रेंचेज से घिरा हुआ है, जो ट्रेंचेज इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी का एक जोन होती है एंड अर्थक्वेक का एक जोन होती है, विच इज कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसकी वजह से उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। समझ गए? ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाट इज ए पैसिफिक रिंग, मेंस में आया क्वेश्चन, व्हाट इज ए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, गिव सम एग्जांपल्स एंड इलैबोरेट। ये मेंस में क्वेश्चन आया है। रिंग ऑफ फायर, रिंग रिंग का मतलब होता घेरा, फायर का मतलब होता आग, आग का घेरा जो पैसिफिक के चारों तरफ है। पैसिफिक के चारों तरफ तो क्या है, ट्रेंचेज है, ट्रेंचेज की वजह से क्या हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा इंटेंस है। इस वजह से पैसिफिक ओशन के चारों तरफ हमें क्या दिखती है, वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा दिखती है। इसी वजह से उसको रिंग ऑफ फायर बोला गया है। ठीक है, एक तरफ जाए तो जापान ट्रेंचेज होगी, दूसरी तरफ कोरियल ट्रेंचेज होगी, फिर फिलीपींस ट्रेंचेज होगी, एलेयूशियन ट्रेंचेज होगी। ठीक है, कोजेज ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, प्लेट मूवमेंट्स के कोजेज क्या है, पहले इसको देखो। इनर कोर है, आउटर कोर है, ये क्या आ गई, मेंटल। और मेंटल का हमें पता है कि एस्थेनोस्फीयर यहीं से आता है, ये मोल्टन है। ठीक है, कुछ सॉलिड है, कुछ प्लास्टिक नेचर में है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ओशियनिक रिज है, ओशियनिक रिज ने प्लेट को इस तरफ मूव कर दिया, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये स्लैब पुल हो गया पूरा का पूरा टुकड़ा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जेंट होकर के ये जो प्लेट है ये नीचे की तरफ आ रही है। जैसे जैसे ये प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर ये क्या होगी, ये पिघल गई, पिघल करके ये मोल्टन मैग्मा बन गया, मोल्टन मैग्मा जब बन गया तो मैग्मा आ गया, ओशियनिक रीज हो गई। ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है एस्थेनोस्फीयर में। समझ गए? ऐसे चलती रहेगी प्रोसेस, ऐसे बनती रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। देखो कॉन्वेक्शन करंट्स, होम्स के द्वारा बताया गया था कॉन्वेक्शन करंट्स को क्या होती है। दिस करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की करंट्स होती हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग द होल ऑफ मेंटल, पहले टाइप की क्या होती है जिसमें पूरी की पूरी मेंटल इन्वॉल्व होती है। बी दूसरा ओनली एस्थेनोस्फीयर, जिसमें केवल एस्थेनोस्फीयर ही होती है। दिस करंट्स असेंड फ्रॉम बिलो, ये जो करंट्स होती हैं ये
नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, ठीक है। दे डाइवर्ज एंड स्प्रेड, ये डाइवर्ज हो जाती हैं और स्प्रेड हो जाती हैं लेटरली। लेटरली का मतलब साइड बाय साइड स्प्रेड होती हैं। एज द प्लेट मूव लेटरली द करंट्स कैरी द स्लैब ऑफ लिथोस्फीयर अलोंग विद देम। जैसे जैसे जो प्लेट हैं लेटरली मूव होती हैं, वो अपने साथ इन करंट्स को भी लेकर के जाती हैं लिथोस्फीयर में, ठीक है, अलोंग विद देम अपने साथ। दिस इज द साइट ऑफ ओशियनिक रीजेस। ये जो साइट होता है ये ओशियनिक रीजेस का साइट होता है। कहाँ, जैसे ये प्लेट है ऊपर तरफ चली गई, लिटरली मूव होना शुरू कर दिया और यहाँ से रीज बन गई ओशियनिक रीज। When these currents encounter a similar current, जब ये करंट एक ऐसी ही करंट के साथ एनकाउंटर होती हैं फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन, दे डिसेंड, वो डिसेंड हो जाती है इनटू द डीपर पार्ट्स ऑफ द मेंटल, मेंटल के डीपर पार्ट में, एंड ड्रैग द लिथोस्फीयर इनटू द मेंटल डाउन एट ट्रेंचेस, और जो लिथोस्फीयर है उसको मेंटल में नीचे की तरफ ट्रेंचेस में ड्रैग करती है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब कन्वेक्टिव करंट्स हैं, नीचे से आती हैं, लेटरली मूव होती हैं, जैसे जैसे मूव होती हैं वो ओशियनिक प्लेट्स भी मूव हो जाती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी, ठीक है। फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है, मैग्मा बन गया, फिर मैग्मा उठ गया, ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। ये कॉजेज। दूसरा कॉजेज क्या है? मेंटल प्लूम्स। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था मेंस में। कौन से में आया था? डिफाइन मेंटल प्लूम्स, बस इतना ही था। 4 नंबर मेंस में आया था। मेंटल प्लूम क्या होती है इसको देखो क्या। दिस इज अ टाइप ऑफ मेंटल कन्वेक्शन। ये एक मेंटल कन्वेक्शन का टाइप है। विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है क्या? जेट लाइक प्लूम्स, जेट लाइक प्लूम्स शामिल है ऑफ लो डेंसिटी मटेरियल, लो डेंसिटी मटेरियल का, ठीक है। लो डेंसिटी मटेरियल है वो, जेट की तरह ऊपर की तरफ प्लूम्स होता है, ठीक है। फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री, कोर मेंटल बाउंड्री से। एज द प्लूम रीचेज द लिथोस्फीयर, जैसे जैसे जो प्लूम है वो लिथोस्फीयर में रीचेज होता है। प्लूम क्या है? लो डेंसिटी मटेरियल, ठीक है। जैसे जैसे जो प्लूम है वो लिथोस्फीयर पर पहुंचता है, इट स्प्रेड्स लेटरली, ये लेटरली स्प्रेड आउट हो जाता है, डोमिंग द सरफेस जोन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का सरफेस जोन है उसको डोमिंग कर देता है, एंड मूविंग देम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मेंटल प्लूम, और मेंटल प्लूम की डायरेक्शन की उसमें साथ साथ वो चलता रहता है। मेंटल प्लूम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स। जो मेंटल प्लूम्स होता है वो वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स का उसका कारण बनता है, फॉर्मेशन का। फॉर एग्जांपल हवाइन आइलैंड्स, रीयूनियन आइलैंड्स, ये क्या है? वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं। 50th डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अमेरिका, रीयूनियन आइलैंड्स, ठीक है, जिसके ऊपर से होकर के हमारा इंडियन पेनिनसुला आया है, ठीक है, और उसकी वजह से डेक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये है रीयूनियन आइलैंड। और ये रीयूनियन आइलैंड कहाँ है? कहाँ है रीयूनियन आइलैंड? नहीं, यू आर रॉन्ग। यहाँ है रीयूनियन आइलैंड, और हो सकता है यही हो या इससे नीचे होगा। ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। विच आइलैंड इज दिस? पॉइंट मैरियाने। यही है रीयूनियन आइलैंड, यहाँ से होकर ये रहा, दिस इज रीयूनियन आइलैंड। हॉटस्पॉट है ये, वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स, ठीक है। यू कैन सी volcanic activities here. दिखाई दे रहा है ना वोल्केनो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जैसे बारिश होती रहेगी यहाँ पर पानी भर जाएगा। इस प्रकार बनी हुई लेक को हम क्रेटर लेक बोलते हैं, क्योंकि ये क्रेटर है, ठीक है। क्रेटर को हिंदी में बोलते हैं गड्ढा, ठीक है। और ये वेंट भी है वोल्केनो का। दिस इज रीयूनियन, यू कैन सी क्रेटर। और हवाईयन आइलैंड पता ही है।
मैग्मेटिकल प्लूम, रिज पुश क्या होता है? मैग्मा राइजिंग अलोंग द ओशियनिक रिजिज, मैग्मा जो ओशियनिक रिजिज के साथ साथ राइज हो रहा है, ठीक है, फॉर्म वेजिस, वो वेजिस का निर्माण कर लेता ऑफ न्यू लिथोस्फीयर ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट, जो ट्रेलिंग एज है जो मूव हो रही है उसके दोनों साइड में क्या कर लेता, लिथोस्फीयर का इधर साइड में क्या होता है, नया मैग्मा बन जाता है उसमें, ठीक है। इट कोजेज द प्लेट टू बी पुश्ड अपार्ट, यह कारण बनता है कि प्लेट को और ज्यादा पुश करे, मतलब जैसे जैसे मैग्मा उठता जाएगा वेजिज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, यहाँ मैग्मा जाम हो गया, फिर उठ गया, फिर ऊपर उठता गया, इस साइड की प्लेट मूव होती रहेंगी, ये क्या हो गया, रिज पुश हो गया, ठीक है। ग्रेविटी स्लाइडिंग क्या है? द स्प्रेडिंग करंट सेंटर्स, जो स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं स्टैंड हाई ऑन ओशियनिक फ्लोर, वो ओशियनिक फ्लोर पे स्टैंड हाई होते हैं, ऊपर से मतलब ज्यादा ऊंचाई उनकी ज्यादा होती है। दिस रिजल्ट इन ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग होती है ऑफ लिथोस्फेरिक स्लैब की अवे फ्रॉम द ओशियनिक रिज से। स्लैब पुल क्या होता है? इट इज अलोंग द सबडक्शन जोन, ये सबडक्शन जोन के साथ साथ होता है, वेयर द सबडक्टिंग प्लेट पुल्स द रेस्ट ऑफ द स्लैब, जहां सबडक्टिंग प्लेट जो है वो रेस्ट ऑफ द स्लैब को क्या करती है, पुल करती है। मतलब जैसे जैसे प्लेट मूव हो रही है, ये जो यहाँ से मूव हो रही है इसके बाद का जो पूरा पूरा इसको स्लैब ऑफ पुल बोला गया है, ठीक है, क्योंकि ये सारा ही खींचेगा। द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ऑल्दो वाइडली एक्सेप्टेड, ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, हालांकि इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया था, इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग, लेकिन यह निम्नलिखित को एक्सप्लेन करने के योग्य नहीं हो पाए, निम्नलिखित को एक्सप्लेन नहीं किया उसने। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया? बोथ, दोनों, अफ्रीकन एंड एंटार्क्टिका प्लेट्स आर सराउंडेड बाय रिजिज, वो भी सराउंडेड है रिजिज के द्वारा, ठीक है, एंड हैव नो सबडक्शन जोन, लेकिन उनका कोई सबडक्शन जोन भी नहीं है, तो उसमें रिजिज कहाँ से हैं? टू अकोमोडेट द न्यू लिथोस्फीयर बीइंग जनरेटेड, कि नई लिथोस्फीयर जो है वो जनरेटेड हो रही हो। द प्लेट टेक्टोनिक्स इन द पास्ट में, भूतकाल में जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको भी इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अर्लियर माउंटेन्स, कि अर्लियर माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट कैसे हुई है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वन, और वो प्लेट प्रेजेंट वन प्लेट से कैसे डिफरेंट है, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या दिया गया है, क्या क्या लैंडफॉर्म्स का निर्माण हुआ है। लैंडफॉर्म, ये यहाँ पर लैंडफॉर्म बताई गई, अर्थक्वेक बताया गया, वोल्केनिक एक्टिविटी, एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं। ओशियनिक डाइवर्जेंट है ये, जब ओशियनिक डाइवर्जेंट होगा तो मिड ओशियनिक रीजिस का निर्माण होगा, ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स का निर्माण होगा, समझ रहे हो कैसे होगा निर्माण? हाँ, एक दूसरे से दूर जाएंगी, मैग्मा नीचे से आएगा, वैज हो जाएगा और मिड ओशियनिक रीजिस का निर्माण होगा। और अगर ये ओशियनिक डाइवर्जेंट है, ये ओशियनिक ना होकर के ये कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट होगा तो रिफ्ट वैली का निर्माण होगा, समझ गया, क्योंकि दो कॉन्टिनेंट के पार्ट एक दूसरे से दूर जाएंगे, बीच में रिफ्ट वैली का निर्माण हो जाएगा। ओशियनिक डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। ट्रेंचेज होंगी, ओशियनिक डाइवर्जेंट होगा, ट्रेंचेज, ठीक है। सबडक्शन जोन होगा, बेनिफ जोन होगा, आइलैंड का निर्माण होगा, आइलैंड आर्क होगी, आइलैंड आर्कीपेलागो होगी, ठीक है। और ओशियनिक और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, ट्रेंचेज का निर्माण होगा, सबडक्शन जोन होगा, बेनिफ जोन, फोल्ड, माउंटेन्स, वोल्केनोज, ठीक है। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट होगा तो हाई फोल्ड माउंटेन्स, ऊंचर जोन का निर्माण होगा, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होंगी तो फोल्ट और क्रैक्स होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें अर्थक्वेक देखो, अर्थक्वेक तीन प्रकार का होता है, शैलो 0 से 70, ठीक है, और इंटरमीडिएट 70 से 300, और डीप सीटेड 300 से 700 किलोमीटर, ठीक है। सेलो अर्थक्वेक होगा इसमें, किसमें? ओशन डाइवर्जेंट में क्या होगा, अर्थक्वेक टाइप क्या होगी, शेलो, और कन्वर्जेंट में भी शेलो होगी। ओशियनिक कन्वर्जेंट में क्या होगा, शेलो, इंटरमीडिएट और डीप टाइप का होगा। ओशियनिक एंड जो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट होगा उसमें क्या होगा, शेलो, इंटरमीडिएट और डीप होगा। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट जो होगा उसमें क्या होगा, शेलो या इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में शेलो होगा। कहने का मतलब ये है जब भी कन्वर्जेंट होगा
जो वोल्केनो होगा वो शैलो, इंटरमीडिएट और डीप हो सकता है। जहां पर डाइवर्जेंट है वहां पर केवल शैलो है, ट्रांसफॉर्म है कहाँ शैलो है। कन्वर्जेंट में हाई पॉसिबिलिटी है कि हाई भूकंप आएगा, लेवल ज्यादा होगा उसका। वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ कहाँ होगी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में होगी नहीं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट में नहीं है, लेकिन ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट में है। यस, एक्सप्लोसिव है एंड इंटरमिटेंट है, लगातार कई कई बार होगी। और ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंट में यस एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होगी। ठीक है, और डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी यस स्लो एंड कंटिन्यूअस, यस स्लो एंड कंटिन्यूअस, रीजेस बनती रहेंगी। एग्जाम्पल्स कौन से ओशियानिक ओशियानिक डाइवर्जेंट के? मिड एटलांटिक रीजेस का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ देखा जा सकता है इसको। और ओशियन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसका एग्जांपल है। ठीक है, ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंट में जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो गए। और ओशियनिक और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट में एंडीज और रॉकीज, जो पर्वत श्रृंखला इनका निर्माण हुआ है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट में हिमालयाज का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में सैन एंड्रियाज, जो फोल्ट है कैलिफोर्निया, उसका निर्माण हुआ है। समझ गए प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? अब आ गया जो टॉपिक हमारा, ये है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म इंक्लूड्स, इसको अभी करना है क्या? Volcanism includes all the phenomena associated with the movement of molten material from the interior of the earth to the surface. Volcanism में वो सभी तथ्य शामिल हैं जिनमें जो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उससे मैग्मा बाहर की तरफ आता है, सारे शामिल हैं। मैग्मा कैसे निकला, कैसे गया, कैसे उसने बना, कैसे अपना रास्ता ढूंढा, किस शेप में है, कौन सा वोल्केनो है, किस टाइप में है, कितना विस्कोस है, सब कुछ वोल्केनिज्म में आता है। इट इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस, इसके तीन मुख्य प्रोसेसेस हैं। जनरेशन ऑफ मैग्मा, कि मैग्मा का निर्माण इन द मेंटल और एस्थेनोस्फीयर, मेंटल में या एस्थेनोस्फीयर में, एक तो ये प्रोसेस होगी। दूसरा, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इनटू लिथोस्फेरिक लेयर, लिथोस्फेरिक लेयर में मैग्मा का इंट्रूजन होना, प्रवेश करना। तीसरी प्रोसेस क्या है? एक्सट्रूजन ऑफ मैग्मा ऑनटू द सरफेस, कि जो मैग्मा है वो सरफेस पर एक्सट्रूज हो गया, सरफेस पर आ गया। ये तीन प्रोसेस शामिल है। कौन सी? मैग्मा का निर्माण, लिथोस्फीयर में एंट्री, और फिर सरफेस पर आना, पृथ्वी की सरफेस पर। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इसको मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या है? मैग्मा जो है ना बिलो द सरफेस, उसको पृथ्वी की सरफेस के नीचे बोला जाता है। जैसे वो बाहर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं, है एक ही चीज। समझ गए? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेंटल, यहाँ से मैग्मा बनेगा, अपना रास्ता ढूंढेगा, फिर मैग्मा बनेगा, रास्ता ढूंढेगा। कारण क्या है? जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्रेशर, हीट बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर कम होता चला जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म है, मेल्टिंग पॉइंट है इन वाटर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, वाटर कंटेंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसमें देखो प्रोसेस नंबर 1, जनरेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा का निर्माण कहाँ होता है? मैग्मा इज जनरेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ अर्थ। मैग्मा जो है वो पृथ्वी की निचली परतों में जनरेट होता है, ड्यू टू के कारण, किसके कारण? इंक्रीज इन हीट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की वृद्धि होने से जो हीट है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, विच कॉजेज द लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? वो लोअर हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट में इंक्रीज हो जाती है, विच अगेन रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स, जो पुनः जो रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एनी ऑफ द अबव कंडीशंस मे लीड टू द मेल्टिंग ऑफ रॉक्स, इनमें से कोई भी ऊपर की कंडीशंस है वो रॉक्स को मेल्टिंग की तरफ ले जाती है, मेल्ट कर देती है। एंड द जनरेशन ऑफ मैग्मा एनीवेयर, और मैग्मा जो है वो कहीं पर भी जनरेट हो जाता है। मैग्मा इज हॉट, मोबाइल, मोल्टन, सिलिकेट मटेरियल। मैग्मा जो होता है वो एक गर्म, मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है तरल, चलने वाला, ठीक है, चलायमान, मोल्टन, पिघला हुआ, सिलिकेट मटेरियल होता है, सिलिका से बना हुआ, सिलिका कंटेंट होती है उसमें।
इट इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। इसमें सॉलिड लिक्विड और गैसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, इनसे मिलकर के बना होता है। व्हेन मैग्मा रीचेज द सरफेस इट इरप्ट्स एज लावा। जब मैग्मा सरफेस पर पहुंचता है तो लावा के रूप में इरप्ट हो जाता है, विस्फोट होता है इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्मा। मैग्मा के टाइप क्या है? ग्रेनाइटिक मैग्मा होता है, बेसाल्टिक मैग्मा होता है। दो टाइप होगी। ग्रेनाइटिक मैग्मा कौन सा होता है? जिसमें सिलिका कंटेंट 60 to 70% होती है, ग्रेनाइटिक मैग्मा हो गया। बेसाल्टिक मैग्मा कौन सा मैग्मा होता है? जिसमें सिलिका कंटेंट लेस देन 52% होगी। समझ गए? और जो सिलिका कंटेंट होगी उसमें 60 to 70% लाइटर इन कलर, वो कलर में लाइटर होगा, लाइटर इन डेंसिटी, उसकी डेंसिटी भी कम होगी, लेस फ्लूइड होगा, हाई विस्कोसिटी होगी। ठीक है, लेस फ्लूइड, हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब चिपचिपा। ठीक है, लो टेम्परेचर का होगा, इंट्रोसिव होगा, सियाल होगा। इंट्रोसिव होगा, लो टेम्परेचर होगा। सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम का होगा। बेसाल्टिक में क्या होगा? बेसाल्टिक जो होगा सिलिका कंटेंट लेस देन 52% एंड इट विल बी डार्कर इन कलर, कलर में डार्क होगा, हैवियर इन डेंसिटी, मोर फ्लूइड होगा, हाई टेम्परेचर होगा, एक्सट्रूसिव होगा और मैग्नीशियम और आयरन से मिलकर के बना होगा। ये कंटेंट होगी उसमें। समझ गए? मैग्मा दो प्रकार का, ग्रेनाइटिक, इसको प्लूटोनिक भी बोलते हैं, और बेसाल्टिक। ठीक है, मैग्मा अब इसमें देखो पॉइंट नंबर 2 में दे रखा, मैग्मा एंड लावा। डिफरेंस बता रखा है। बिलो द सरफेस, सरफेस से नीचे होगा तो क्या होगा? मैग्मा होगा। कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक हो सकता है। लावा अबोव द सरफेस होगा और कॉन्टिनेंटल ओशियनिक हो सकता है। लेस वोलेटाइल होगा, मोर वोलेटाइल होगा। मैग्मा जो होगा वो क्या होगा? लेस वोलेटाइल। नंबर 4, तीसरा पॉइंट, 2 मतलब 2 and 3 and 4, मैग्मा जनरेशन एंड प्लेट टेक्टोनिक। क्या होता है मैग्मा जनरेशन और प्लेट टेक्टोनिक? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कैसे? ओशियनिक, ओशियनिक डाइवर्जेंट हो सकता है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट हो सकता है। ओशियनिक, ओशियनिक डाइवर्जेंट है तो मिड ओशियनिक रीजिस का निर्माण होगा, और कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट है तो रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। ठीक है, बेसाल्टिक मैग्मा होगा यहाँ। कन्वेक्शन करंट होगी, मेंटल प्लूम्स होगा। और कन्वर्जेंट कैसे होगा? ओशियनिक, ओशियनिक कन्वर्जेंट है तो आइलैंड आर्क का निर्माण होगा। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स होगी। ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट है तो फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होगा, एंडीसाइटिक मैग्मा होगा। समझ गए? हॉटस्पॉट क्या होता है? इसको देखो, इंट्रा प्लेट रीजन, एक ही प्लेट के अंदर रीजन होता है, क्षेत्र होता है, बिकॉज ऑफ मेंटल प्लूम, मेंटल प्लूम के कारण। ठीक है, बेसाल्टिक मैग्मा होगा और वोलेंट एंड डिसकंटिन्यूअस होगा, एनीवेयर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। वोलेंट होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हॉटस्पॉट्स की बात कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? वोल्केनिज्म का। इसको देखो क्या है, अलोंग द ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर पर भी हो सकते हैं, थ्रो मिड ओशियनिक रीजेस, मिड ओशियनिक रीजेस के जिसको रिज वोल्केनिज्म बोला जाता है। जैसे कार्ल्सबर्ग होगा, इंडियन ओशन में है कार्ल्सबर्ग। ठीक है, ईस्ट पैसिफिक रीज होगी, पैसिफिक ओशन में है ये। ठीक है, वोल्केनिक आर्क का निर्माण हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का अलोंग द ओशियनिक ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, एसोसिएटेड विद आइलैंड आर्क, जापान, कोरेल, एलोयूसियन, ये वोल्केनिक आर्क होगी। वोल्केनिक चेन्स क्या होगी? इन द जोन ऑफ ओशियनिक कॉन्टिनेंट कोलिजन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो वोल्केनोज अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के साथ साथ वोल्केनो की एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है जो ओशियन और कॉन्टिनेंट कोलिजन के साथ साथ होती है, वोल्केनिक चेन्स होगी। फॉर एग्जाम्पल एंडीज साउथ अफ्रीका, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका। वोल्केनिक क्लस्टर्स अलोंग द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली के साथ साथ वोल्केनिक क्लस्टर्स का निर्माण होता है। वोल्केनिक लाइंस का निर्माण होता है, द लाइंस ऑफ लाइन लीनियरली अरेंज्ड वोल्केनोज, एक ही लाइन में वोल्केनो अरेंज होते हैं अबोव द हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हवाईयन आइलैंड्स, रीयूनियन आइलैंड्स, ये वोल्केनिक लाइंस होंगी। वोल्केनिक फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वोल्केनिक के फीचर्स क्या क्या होते हैं? वोल्केनिक दो पार्ट का हो सकता है। एक्सट्रूसिव फीचर्स क्या हो गए उसके, इंट्रूसिव फीचर्स क्या हो गए? एक ही वोल्केनो के एक्सट्रूसिव फीचर्स वो फीचर्स जो बाहर के हो, अबव द सरफेस, और इंट्रूसिव बिलो द सरफेस हो गया। एक्सट्रूसिव फीचर्स देखो, वोल्केनिक कोन, कोन के हिसाब से
सील्ड वोल्केनो है, एस सिंडर वोल्केनो है, या कंपोजिट या स्ट्रेटो वोल्केनो? क्रेटर, क्रेटर होगा उसका। क्रेटर का मतलब डिप्रेशन, गड्ढा जिसको बोलते हैं। कोल्डेरा, जनरली एनलार्ज डिप्रेशन, धीरे धीरे जो कोल्डेरा हो डिप्रेशन बड़ा हो जाता है उसको कोल्डेरा बोलते हैं। ठीक है। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, फीजर इरप्शंस होगा उसमें, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। हॉट स्प्रिंग्स होंगे, गीजर्स होंगे, फ्यूमरोल्स होंगे। ये एक्सट्रूसिव फीचर्स हैं वोल्केनो के। ठीक है। और इंट्रूसिव फीचर्स कौन से होंगे? कंकॉर्डेंट भी हो सकते हैं, डिस्कॉर्डेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। बैथोलिथ होगा, डोम शेप्ड होगा। लोपोलिथ होगा, सोसर शेप्ड होगा। ठीक है। लेकोलिथ होगा, डोम या मशरूम शेप्ड होगा। ठीक है। फैकोलिथ कैसे होगा? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होंगे फैकोलिथ में। समझ गई? सिल हॉरिजॉन्टल होगा और डाइक वर्टिकल होगा। ठीक है। ये इंट्रूसिव फीचर्स हैं। वोल्केनिक कोन, वोल्केनिक कोन क्या होता है हम इसको पढ़ रहे हैं एक एक करके ऐसे। ठीक है। वोल्केनिक कोन एक्सक्लूसिव फीचर्स पढ़ रहे हैं हम। जैसे सील्ड वोल्केनो है, सील्ड वोल्केनो का इट इज मेड अप ऑफ ए वेरी फ्लूइड लावा। ये बहुत ही फ्लूइड लावा से मिलकर के बना होता है। ठीक है। बहुत ही फ्लूइड होता है, तरल। ठीक है। इट इज वेरी वाइडर एंड लार्ज, ये बहुत ही वाइडर होता है और लार्ज होता है इन साइज में, बट लेकिन द स्लोप इज वेरी लेस, इसकी जो स्लोप होती है बहुत ही कम होती है। ये देखो मैंने बना भी रखा है, मोना लोआ 180 किलोमीटर वाइड है ये, एक ही वोल्केनो। These are the largest of all the volcanoes, ये सभी वोल्केनोज में सबसे लार्जेस्ट होते हैं सील्ड वोल्केनो। इट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट, और बेसाल्ट के बने हुए होते हैं। ठीक है। 180 किलोमीटर का है मोना लोआ। एस सिंडर वोल्केनो, it is formed by the accumulation of loose volcanic debris around the vent। वेंट के चारों तरफ बहुत ही लूज वोल्केनिक डेब्रीज का निर्माण इकट्ठा होने के कारण बनता है ये। सो दैट द डेब्रीज में लुक लाइक सिंडर्स, हेंस द नेम। वो ये जो है ना लूज वोल्केनिक डेब्रीज, ये जो डेब्रीज है ना ये सिंडर्स की तरह दिखाई देते हैं, और इसी वजह से इनको एस सिंडर वोल्केनो बोला गया। व्हाट डू यू मीन बाय सिंडर? क्या बताया था? वेंट में सिंडर लाइक मटेरियल होता है। ठीक है। और लूज वोल्केनिक डेब्रीज होता है, और डेब्रीज सिंडर की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है। सिंडर को बोलते हैं हम अंगारे, कोयले की तरह दिखाई देते हैं, कोयला, अंगारे जब बन जाते हैं। ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एस सिंडर वोल्केनो, एक ऐसा वोल्केनो जिसमें सिंडर दिखाई दे रहे हो। समझ गए? द कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल, और वोल्केनिक मटेरियल का ये जो लगातार एक्यूमुलेशन हो रहा है विदाउट द लावा, बिना लावा के, विल लीड टू दिस टाइप ऑफ वोल्केनो, इस टाइप के वोल्केनो का निर्माण। तो लावा है नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से जो ऊपर का मटेरियल है जो वेंट में है वो सिंडर की तरह दिखाई देता है, सिंडर वोल्केनो हो गया। समटाइम्स इट इज अकम्पनीड बाई एन इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ विस्कोस लावा। कभी कभी इसमें इंटरमिटेंट का मतलब होता है जो लगातार नहीं हो, रुक रुक करके। ठीक है। विस्कोस लावा का फ्लो होता रहता है, इसमें कई बार दिखाई देता है। विस्कस लावा, विस्कस लावा क्या होता है? प्लास्टिक की नेचर। ठीक है। लेस फ्लूइड जो लावा होता है उसको विस्कस लावा बोलते हैं। लावा अगर अच्छी तरह से मोर फ्लूइड है तो ज्यादा दूर तक जाएगा वो, तो कौन सा वोल्केनो बन जाएगा? सील्ड वोल्केनो। अगर कम है, ठीक है, तो उसको क्या होगा? दूसरे स्ट्रेटो कंपोजिट होगा, क्रेटोगैस सिंडर वोल्केनो होगा। ये बताऊंगा मैं। स्ट्रेटो बिल्कुल आसान है। स्ट्रेटो, स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर्स। वोल्केनो इरप्शन हो गया, लावा ठंडा हो गया, एक लेयर बन गई, थोड़े टाइम के बाद फिर इरप्शन हो गया, फिर दूसरी लेयर, ऐसे लेयर बन जाएगी, स्ट्रेटो वोल्केनो बोला जाएगा उसको। समझ गए एस सिंडर वोल्केनो नाम क्यों पड़ा है? स्ट्रेटो कंपोजिट वोल्केनो, it is due to the accumulation of viscous volcanic material which forms different layers। viscous का मतलब होता है थिक एंड स्टिकी लिक्विड। ठीक है। इसके accumulation के कारण इसका निर्माण होता है जो अलग अलग प्रकार की लेयर्स का निर्माण करता है, विद लावा एक्टिंग एज सीमेंटिंग मटेरियल, जिसमें जो लावा है वो सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में काम करता है, इनको जोड़ने के काम करता है। द लावा इज कूलर एंड विस्कोस, ये जो लावा होता है ये
कूलर होता है, विस्कोस होता है देन दैट ऑफ सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो की वजह से, सील्ड वोल्केनो के लावा का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा हाई होगा और इसके लावा का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। ये लाइन लिखी हुई है कहीं जो मैंने बताई है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहीं लिखी हुई है क्या जो हम पढ़ रहे हैं? नहीं है ना, ये अप्लाइड है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सील्ड वोल्केनो के लावा का टेम्परेचर हाई होगा लेकिन स्ट्रेटो वोल्केनो के लावा का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। ये लाइन कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। ये पता चल रहा है समझ से ही, क्योंकि लावा बहुत कम दूरी तक जा रहा है, तो लावा कम दूरी तक जा रहा है तो इसका मतलब वो ठंडा है। ठीक है, टेम्परेचर कम है उसका, और ज्यादा दूर तक जा रहा है तो उसका टेम्परेचर हाई है। ज्यादा दूर तक जाएगा तो कौन सा होगा? शील्ड वोल्केनो। क्रेटर, क्रेटर क्या होता है इसको देखो। दीज आर द डिप्रेशंस, ये डिप्रेशंस होते हैं विच आर फनल शेप्ड, फनल शेप्ड होते हैं एंड आर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ वोल्केनिक वेंट, और वोल्केनिक वेंट के माउथ पर इनका निर्माण होता है क्रेटर का। ठीक है। कोल्डेरा, कोल्डेरा क्या होता है? दीज आर ग्रेटली एनलार्ज डिप्रेशंस, ये बहुत ही बड़े बड़े डिप्रेशंस होते हैं फॉर्म्ड ड्यू टू द वोलेंट एक्सप्लोजन ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो के वोलेंट जो एक्सप्लोजन हुआ है उसकी वजह से इनका निर्माण होता है। और द सब्सिडेंस ऑफ वोल्केनिक कोन इन द मैग्मा बीनीथ, या नीचे मैग्मा में वोल्केनिक जो कोन है उसके नीचे बैठने से इनका निर्माण होता है। ठीक है। वाटर में गेट कलेक्टेड इन ए क्रेटर, एक क्रेटर में या एक कोल्डेरा में वाटर जो है वो कलेक्ट हो सकता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर लेक, जिसकी वजह से क्रेटर लेक का या कोल्डेरा लेक का निर्माण होता है। समझ गए? फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्या है? ठीक है। These are formed due to fissure eruptions of highly fluid lava, हाईली फ्लूइड लावा के फीजर इरप्शंस की वजह से इनका निर्माण होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जिसमें जो लावा है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होता है? फ्लोइंग होता रहता है, कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्रोविंस, जिसकी वजह से मतलब हजारों किलोमीटर तक लावा फैल जाता है, इसका उदाहरण है डेक्कन प्रोविंस, दक्कन प्रांत। समझ गए? क्या समझे इसमें? फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, नाम से ही पता चल रहा है ये प्रोविंस है, और फ्लड से पता चल रहा है कि फ्लड आई हुई है, और फ्लड थोड़ी थोड़े एरिया पे तो आएगी नहीं। और बेसाल्ट, बेसाल्ट तो एक मैग्मा होता है, मतलब मैग्मा फ्लड की तरह फैल जाता है पूरे प्रोविंस में, उसको बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ठीक है। और डेक्कन प्रोविंस में ऐसा हुआ है। डेक्कन प्रोविंस में मिट्टी कैसी है? ब्लैक, रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं इसको, सेल्फ फ्लोइंग मिट्टी भी बोलते हैं। कपास की खेती ज्यादा होती है इसलिए उसको सफेद सोना बोला जाता है। ठीक है। हाई कैपेसिटी होती है इसको, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है इसकी। ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? फीजर्स क्या होते हैं? फीजर इरप्शंस, जमीन से गैस निकलती हुई दिखाई देती है कई बार। कई बार गर्म पानी नहीं निकलता है, सुना भी होगा, पथरी का इलाज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गर्म पानी है वहां से, ये है, गर्म पानी निकलता है। वो गर्म पानी वो जो है उसका कनेक्शन उससे है, लावा से, मैग्मा से, उसके ऊपर का पानी है वो गर्म होकर के बाहर निकलता है, और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हाँ, इसमें देखो नाम लिखा हुआ गीजर नेम, ये गीजर्स भी बोलते हैं इनको हम, नीचे से पानी निकलता है। ओल्ड फेथ 65 मिनट, हर 65 मिनट में इरप्ट होता है। ठीक है, 65 मिनट्स में इरप्ट हो गया, फिर इरप्ट हो गया, फिर इरप्ट हो गया। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, वहां पर है ये गीजर, गर्म पानी निकलता है यहाँ से। हॉट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स का नाम ही पता चल रहा है, स्प्रिंग्स झरना। ठीक है। हॉट का मतलब गर्म। देखो, इट इज आल्सो कोल्ड एज थर्मल स्प्रिंग, इसको थर्मल स्प्रिंग भी बोला जाता है। ठीक है। वेयर वाटर सिंक्स डीप इनफ बीनीथ द सरफेस, जहां जो पानी है वो बिल्कुल गहराई में चला जाता है, टू बी हीटेड बाय ए हॉट स्पॉट, और वो पानी हॉट स्पॉट के द्वारा गर्म कर दिया जाता है, और मैग्मा चैम्बर या मैग्मा चैम्बर के द्वारा उस पानी को गर्म कर दिया जाता है। एंड दिस हीटेड वाटर, और ये गर्म हुआ पानी राइजेस टू द सरफेस विदाउट एक्सप्लोजन, ये बिना किसी एक्सप्लोजन के सरफेस के ऊपर चला जाता है, एंड फ्लोज कंटिन्यूअसली, और लगातार ये फ्लो करना शुरू कर देता है। समझ गए? पानी है,
ठंडा है, नीचे जा रहा है, मैग्मा चैम्बर से कनेक्शन हो गया, गर्म हो गया, ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इट कंटेन्स द डिजोल्व्ड मिनरल्स, इस पानी में डिजोल्व्ड मिनरल्स होते हैं, एंड हैज मेडिसिनल वैल्यूज, और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं इस पानी की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मनाली में है, ठीक है, मणिकरण में है नियर टू मनाली, ठीक है, तातापानी नियर शिमला, ठीक है, राजगीर आइसलैंड में भी है। हॉट स्प्रिंग्स कौन से, विदाउट एक्सप्लोजन, हॉट स्प्रिंग में बिना किसी एक्सप्लोजन के पानी बाहर आएगा, लेकिन गीजर्स जो होते हैं, गीजर में एक्सप्लोजन के साथ आता है। यही डिफरेंस है इन दोनों में, याद रखना इसको। दोनों का मतलब ये है कि जमीन से पानी बाहर निकलेगा गर्म, हॉट स्प्रिंग से और गीजर से। हॉट स्प्रिंग से बिना एक्सप्लोजन के, और गीजर से एक्सप्लोजन के साथ। ठीक है, गीजर्स देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हॉट वाटर, हॉट वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड सुपर हीटेड स्टीम, और काफी ज्यादा गर्म स्टीम भी आती है। इजेक्टेड इंटरमिटेंटली, वो इंटरमिटेंटली इजेक्टेड होती है विद एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के साथ एट ए रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर इंटरवल्स पर। ठीक है, कुछ कुछ टाइम के बाद रुक रुक करके जो या तो भाप बाहर निकलेंगी, या बहुत ही गर्म पानी बाहर निकलेगा गीजर से, एक्सप्लोजन के साथ निकलेगा। फॉर एग्जांपल आइसलैंड में, यूएसए में, यूएसए में क्या है, ओल्ड फेथफुल, यूएसए में एक जगह है, उसको ओल्ड फेथफुल बोला गया है, ये गीजर का नाम है ओल्ड फेथफुल। ठीक है, इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क में है ये, विच इरप्ट्स एवरी 65 मिनट्स, जो प्रत्येक 65 मिनट्स में इरप्ट होता है। न्यूजीलैंड में भी है। फ्यूमरोल्स क्या होते हैं, देखो क्या, these आर द कंटिन्यूअस जेट लाइक एमिजन्स ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेज, इसमें स्टीम और अदर गैसेज आते हैं, पानी नहीं आता। फ्यूमरोल्स, गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स, सभी का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन अलग अलग है। हॉट स्प्रिंग से, गीजर से गर्म पानी बाहर आता है। डिफरेंस क्या है, गीजर में एक्सप्लोजन के साथ आएगा, हॉट स्प्रिंग में एक्सप्लोजन के साथ नहीं आएगा। ठीक है, और गीजर्स में और फ्यूमरल्स में भी एक सिमिलरिटी है, दोनों से भाप बाहर आएगी, स्टीम। ठीक है, और फ्यूमरल्स में पानी बाहर नहीं आएगा, ओनली स्टीम आएगी, या स्टीम के साथ साथ दूसरी गैसेस भी आएंगी। ये फ्यूमरल्स हैं। इंट्रूसिव फीचर्स कौन से हैं, बैथोलिथ, बैथोलिथ क्या है, दिस आर लार्ज इरेगुलर डोम शेप्ड फीचर, ये बड़ी बड़ी इरेगुलर डोम शेप्ड फीचर्स होते हैं, एंड लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल, और मैग्मेटिक मटेरियल की लार्ज बॉडीज होती हैं, दैट कूल्स इन डीपर डेप्थ्स, जो बिल्कुल गहराइयों में कूल हो जाती हैं, ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की गहराइयों में कूल ठंडा हो जाता है, एंड इट डेवलप्स लार्ज डोम्स, और लार्ज डोम्स में डेवलप हो जाता है। डोम शेप्ड होता है ऐसे, ऐसे से, समझ गए। लोपोलिथ क्या होता है, द मैग्मा सोलिडिफाइज इन ए सोसर शेप, जो मैग्मा है वो सोसर शेप्ड में सोलिडिफाइज हो जाता है, शैलो बेसिन विच इज कॉल्ड एज लोपोलिथ, उसको लोपोलिथ बोला जाता है। ये अपोजिट हैं, ठीक है, लोपोलिथ तो ऐसे होगा सोसर शेप में, सोसर क्या होता है, कटोरी, ठीक है, ऐसे वो होगा, और डोम शेप्ड में ऐसे होगा। ठीक है, लैकोलिथ क्या है, दिस इज ए डोम और मशरूम शेप्ड, ये डोम और मशरूम शेप्ड है। ठीक है, फीचर है फॉर्म्ड ड्यू टू इंट्रूजन ऑफ मैग्मा, जिसके मतलब मैग्मा के इंट्रूजन के कारण इसका निर्माण हुआ है, अलोंग बेडिंग प्लेन्स, बेडिंग प्लेन्स के साथ साथ। ठीक है, इट विल हैव ए कंड्यूट लाइक स्ट्रक्चर, इसकी कंड्यूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच कनेक्ट्स इट टू द मैग्मा चैम्बर, जिसमें इसकी मैग्मा चैम्बर से इसका कनेक्शन होता है। सबसे पहले तो मशरूम को देखो, मशरूम क्या होती है, ऐसे चलेगी, एक छतरी सी बनेगी, वो जो ऐसे गया है जो पार्ट है वो कंड्यूट है, पाइप है उसका, मैग्मा चैम्बर से इसका कनेक्शन है, और वो किस शेप में होगा, डोम शेप में, मशरूम शेप में। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैथोलिथ एंड लैकोलिथ, व्हाट इज द डिफरेंस। सर एक तो मीन्स धसे हुआ हो गया मैं फर्स्ट एंड थर्ड में पूछ रहा हूँ, लोपोलिथ तो ये सोसर शेप हो गया, अपोजिट हो गया। ऑपोजिट। मैं बैथोलिथ में और लैकोलिथ में पूछ रहा हूँ। बैथोलिथ में डोम शेप्ड तो है, दोनों डोम शेप्ड हैं, लेकिन जो हमारा लैकोलिथ है उसका मैग्मा के साथ कनेक्शन है एक पाइप के साथ, बैथोलिथ का नहीं है, समझ गए। देखो क्या इसमें, फेकोलिथ क्या है,
It is formed by the intrusion of magma along एंटीक्लाइंस। एंटीक्लाइंस के साथ साथ मैग्मा इंट्रूज होने के कारण इसका निर्माण होता है फैकोलिथ का, एंड सिंक्लाइंस के साथ साथ और फोल्डेड लेयर्स बिलो द सरफेस। सरफेस के नीचे फोल्डेड लेयर्स में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में मैग्मा एंट्री कर लेता है, तब इसका निर्माण होता है फैकोलिथ का। सिल क्या होती है? सिल, दिस आर द हॉरिजॉन्टल लेयर्स। ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, ऐसे लेयर्स, ठीक है, मैग्मा एक्यूमुलेशन अलोंग द बेडिंग प्लेन्स की, ठीक, हॉरिजॉन्टल लेयर्स होगी। और डाइक क्या होती है? डाइक एक, दिस आर द वर्टिकल वॉल लाइक फॉर्मेशन, वर्टिकल वॉल लाइक फॉर्मेशंस होती हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा क्या है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा, क्या पूछ रहे हैं? ये जो फैकोलिथ है तो इसकी सील की तरह होते हैं ना। हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, हाँ ऐसे ही ये, ठीक है। अब क्या हो गया? वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। वोल्केनो तीन प्रकार के होते हैं, एक्टिव हो गया, डोरमेंट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो ह्यूमन हिस्ट्री में केवल एक बार इरप्ट हुआ हो, मतलब 10,000 साल में एक बार अगर इरप्ट हुआ है तो वो एक्टिव वोल्केनो है। जैसे ये हुआ सर अभी 2000 साल में हुआ लगभग, ठीक है। और डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो इरप्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इरप्ट नहीं होगा, हो सकता है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इरप्ट होने की, क्योंकि उसका मैग्मा के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, नो कनेक्शन विद मैग्मा, हेंस नो पॉसिबिलिटी ऑफ eruption इन फ्यूचर। इज इट क्लियर और नॉट? अब कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं, ठीक है, देखो वोल्केनोज एंडीज में, एंडीज कहां पर है? साउथ अमेरिका, ठीक है। ओजोस डेल सेलाडो ये वोल्केनो है, 6,908 मीटर, अर्जेंटीना में है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड एक्टिव, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है और एक्टिव है, ओजोस डेल सेलाडो। इसको मैं दिखाता हूं, ओजोस डेल सेलाडो। इसके आसपास देखना क्या है, वोल्केनो ही वोल्केनो, ये वोल्केनो है। ऐसा लगेगा कि देखो ये यहाँ से फटा हुआ है साइड से, ठीक है, और ये हो गया, ये भी वोल्केनो हो गया, ये भी वोल्केनो हो गया, ठीक है। और ये देखो ये क्या, ये क्रेटर है, और ये जो बड़ा हो गया ये क्या, कोल्डेरा है। क्रेटर और कोल्डेरा में यही डिफरेंस है कि क्रेटर छोटा होगा, कोल्डेरा बड़ा होगा, ये है, हाँ, ये गड्ढा होता है इनका। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज ओजोस डेल सेलाडो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिस्टी, माउंट मिस्टी, 5,822 मीटर इन पेरू, एक्टिव इन एंडीज, पेरू में है ये मिस्टी, ठीक है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, चिम्बोरेजो भी इक्वाडोर में है। कोटोपेक्सी को देखते हैं, दिस इज कोटोपेक्सी। और ये देख सकते हो कि लावा कहाँ कहाँ तक गया, ये हाई बर्फ जमी हुई है इसके चारों तरफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है। कोटोपेक्सी और इसके ऊपर चिम्बोरेजो भी मिलेगा। ये कौन सा है, ये वैसे ही देख रहे हैं, पता नहीं वोल्केनो है या नहीं, ठीक है, बस नहीं वोल्केनो नहीं है, बर्फ जमी हुई है, ठीक है। चिम्बोरेजो इक्वाडोर में। सेंट हेलेंस, जो सेंट हेलेंस है ये क्या, मोस्ट डिजास्ट्रियस है, सबसे ज्यादा विनाशकारी रहा है, घातक रहा है। इरप्टेड इन 1980, 1980 में इरप्ट हुआ था। लार्ज लैंडस्लाइड, इसमें बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन में है ये। मोस्ट डिजास्ट्रियस होगा। मोनालोआ, ठीक है, एंड मोनाकिया, ये दोनों हैं, आर द टू इंपोर्टेंट वोल्केनोज ऑफ हवाईयन आइलैंड्स। हवाईयन आइलैंड्स के दो महत्वपूर्ण
वोल्केनोज हैं, 50th स्टेट ऑफ यूएसए हवाईयन आइलैंड्स। सील्ड वोल्केनोज हैं, बोथ ऑफ देम आर बेसाल्टिक इरप्शंस हैं। मोनाकिया इज सिचुएटेड ऑन ओशियन, मोनाकिया जो है ओशियन में सिचुएटेड है। टालेस्ट माउंटेन है इफ कंसिडर्ड बिलो सी लेवल, अगर उसको सी लेवल से इसके आधार से मापा जाए ना, ये सबसे टालेस्ट माउंटेन है मोनाकिया, समझ गए। एशिया में कौन से हैं माउंटेन्स? माउंट मेरापी वोल्केनो ऑन जावा आइलैंड पर इरप्टेड इन जून 2020, जून 2020 में इरप्ट हुआ था। माउंट तंबोरा ऑन सुम्बावा आइलैंड नियर जावा, जावा के पास। कराकटोआ बिटवीन सुमात्रा एंड जावा इरप्टेड इन 1883। कराकटोआ जो है द मोस्ट डिजास्टरियस इन टर्म्स ऑफ लॉस, लॉस के मामले में सबसे ज्यादा डिजास्टरियस विनाशकारी रहा है। इट्स साउंड वाज हियर्ड इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज साउथ अफ्रीका, इसकी जो साउंड है ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अफ्रीका में भी सुनी गई थी और क्रिएटेड ह्यूज सुनामी, इसने ह्यूज सुनामी को क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। ठीक है, और है कहाँ, जावा आइलैंड के पास। इसको देख लेते हैं कि ऐसा क्या है कि इसकी जो साउंड है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भी सुनी गई थी। करकटोआ, करकटोआ आया ही नहीं, इसमें आ गया। अनक करकाटुआ आइलैंड, इंडोनेशिया। ये दोनों वोल्केनो हैं, करकटोआ एंड अनक करकटोआ। एंड यू कैन सी कोई भी पौधा नहीं है, ठीक है, लावा की तरह दिखाई दे रहे हैं। दिस इज करकटोआ वोल्केनो। इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि इसकी साउंड भी सुनी गई। और ये है कहाँ, देखो ध्यान से, इसकी साउंड कहाँ तक सुनी गई? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, देखो ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अमेरिका अफ्रीका वहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर है ये, क्योंकि यहाँ है प्लेट बाउंड्रीज होगी, ठीक है। दिस इज करकटोआ, अनक करकटोआ। कोई पेड़ पौधे नहीं। अनक करकटोआ, इसका मतलब क्या था? करकटोआ, अनक करकटोआ का ऑफ स्प्रिंग्स या सन ऑफ करकटोआ। इन 2018 a sudden earthquake came in this region, 2018 में एक सडन अर्थक्वेक यहाँ पर आया। इट वॉज बिकॉज ऑफ सब्सिडेंस ऑफ अनक करकटोआ, अनक करकटोआ का सब्सिडेंस हो गया था, इस वजह से आया था। एंड सुनामी केम एंड किल्ड, सुनामी भी पैदा हो गई थी और उस सुनामी ने लगभग 1000 लोगों को मार दिया था। यह हाल ही में अप्रैल 2020 में इरप्ट हुआ है, ठीक है। माउंट ताल इन फिलीपींस में है, लुजोन रीजन में, इरप्टेड इन जनवरी 2020, जनवरी 2020 में इरप्टेड हुआ था। कंपोजिट स्ट्रेटोवोल्केनो है। माउंट सिनाबंग, ठीक है, इरप्टेड इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इरप्टेड हुए थे अगस्त 10, 2020 को। लोकेटेड इन सुमात्रा, सुमात्रा में है ये। माउंट वोखारी या व्हाइट लैंड भी बोला जाता है इसको, इरप्टेड इन दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में ये इरप्टेड हुए थे। इन न्यूजीलैंड में ये। माउंट फूजी, इट्स सिचुएटेड इन जापान इन होन्सु आइलैंड, इट इज डोरमेंट वोल्केनो, माउंट फूजी। राइकोके सिचुएटेड इन कोरिल आइलैंड आर्क नॉर्थ ऑफ जापान, इरप्टेड इन जुलाई 2019। Vesuvius in Italy erupted in 1st century. Mount Etna situated on Sicily island beneath Italy, ठीक है, इरप्शन कंटिन्यू माउंट एटना का। माउंट स्ट्रोम्बोली लोकेटेड बिटवीन इटली एंड सिसिली, एक्टिव वोल्केनो, इटली और सिसिली में के बीच ये सिचुएटेड है, एक्टिव है ये, ठीक है। ओल्डोइनो लेंगई इन अफ्रीका, अफ्रीका में है, नियर माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो, केन्या में है ये, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सोडा वोल्केनो, इसे सोडा वोल्केनो भी बोला जाता है। क्यों? कार्बोनेट रॉक, कार्बोनेटाइट रॉक इज इरप्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से कार्बोनेटाइट रॉक इरप्ट होती है, ठीक है। इट इज वेरी डार्क ब्लैक, ये बहुत ही डार्क ब्लैक होती है रॉक। वंस इट इज इरप्टेड, जब एक बार ये इरप्ट हो जाता है, एंड कम्स इनटू द कांटेक्ट विद एयर, और हवा के साथ जब ये कांटेक्ट में आता है, इट टर्न्स टोटली वाइट, ये पूरी तरह से वाइट हो जाता है।
हवा के कांटेक्ट में आते ही बाय रिएक्टिंग विद मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके इट बिकम्स सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। देर इज नो वेजिटेशन एंड लाइफ एक्सेप्ट फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज के अलावा यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, लाइफ नहीं है। 2.5 मिलियन फ्लेमिंगोज, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लार्जेस्ट यहीं पर रहते ओल्डोइनो लेंगई में। लेट अस सी व्हाट इज ओल्डोइनो लेंगई। दिस इज सोडा वोल्केनो। सफेद दिखाई दे रहा है क्योंकि कार्बोनेटाइट रॉक यहाँ से इरप्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पर केवल फ्लेमिंगोज रहते हैं। इफ आई कैन सी अर्थ व्यू, नो ड्रैग टू स्ट्रीट व्यू, मैं तो इसके ऊपर से ही देखूंगा, इसको अगर दिखाई देगा तो नहीं है। ये देखो कितना ऊंचा है। एग्जिट, पता चल गया, यस, ओल्डोइनो लेंगई।